सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर अस विचार रघुवंश मनि हरऊ विषम भव पीर। हे मेरे हनुमंत लाल जी, हे मेरे सीताराम जी, आप अपनी कृपा करो। हम तो दीन हैं और आप दीनों पर दया करने वाले हैं। हे रघुवीर जी, आप हम सब के ऊपर अपनी कृपा करो और जो भी मेरे जीवन में कठिनाइयाँ आनी हैं उन कठिनाइयों और परेशानियों को आप दूर करो। बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा से आज आप अयोध्या धाम में हैं और अयोध्या धाम में उस स्थान पर हैं अभी इस समय जो अद्भुत है। अद्भुत मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भगवान की नगरी है। यहाँ तो कण कण में भगवान का वास है। जहाँ देखोगे सीताराम आपको मिल ही जाएंगे। हम सब आज आए हैं उस स्थान पर जहाँ से हमें सीताराम जी मिले हैं। भक्तजनों, ये हमारे सीताराम जी का महल है, दशरथ भवन। आज आप सब दशरथ भवन में हैं। अभी मेरे साथ जुड़े रहना, पूरा वीडियो देखना, आपको बड़ा आनंद आएगा क्योंकि आप सबको मैं संपूर्ण अयोध्या के दर्शन करवाऊंगा। अयोध्या के उन स्थानों के भी दर्शन कराऊंगा जहां पर संतों ने भगवान के ऊपर अपनी कृपा की है। हाँ, राजा राम जी को जिन्होंने बचाया है उन संत महाप्रभु की भी हम एक लीला सुनाएंगे। उस दरबार में भी लेकर चलेंगे, पर अभी तो आप महाराज के दरबार में हैं, दशरथ जी के। बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा से अयोध्या धाम गए। हनुमान जी ने अपनी कृपा की क्योंकि सबसे पहले हम श्री हनुमान जी महाराज के पास गए, आशीर्वाद मांगा और हनुमान जी महाराज ने अपना अद्भुत आशीर्वाद दिया। आप सीताराम जी के दर्शन करते रहना और वीडियो को सुनते रहना। सीताराम जी की कृपा हुई, फिर सीताराम जी ने महाराज दशरथ के भवन भेजा। उसके बाद कनक भवन पहुंचे। ये कृपा है। जापै कृपा राम की होई, तापै कृपा करहि सब कोई। जापै कृपा राम की होई, तापै कृपा करे सब कोई। अरे ये वो दरबार है जहाँ पर सीताराम जी खेले हैं। महाराज की गोद में बैठते थे और सीताराम जी कैसे बैठते थे? खेलते थे, धूल में सन जाते थे और राजा दशरथ अपनी गोद में बैठा लेते थे। आप भी, आपके जब बच्चे खेलते हैं और गंदे हों तो क्या आप अपने बच्चों को बैठालते हो? ये प्रश्न मैं सारे ही माता पिता से कर रहा हूं। हम सब चाहते हैं मेरे घर में राम आए। क्या हम दशरथ जी की तरह हैं? एक धोखे में जी रहे हैं। कर्म हमारे इस लायक नहीं हैं कि राजा राम जी हमारे बेटे बन सके। कल्पना करते रहते हैं। ना भोजन शुद्ध है,
ना वाणी शुद्ध है ना मन शुद्ध है। चलिए अब चले आए हैं आप मेरे साथ। कनक भवन दरबाजे पड़े रहो, कनक भवन दरबाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। और आप सब कनक भवन से निकल के अब आप उस स्थान पर आए हैं जो अति दुर्गम है। ये वो स्थान है जहाँ पर भरत भैया ने 14 वर्ष जब सीताराम जी वनवास में रहे तो भरत भैया इसी स्थान पर गड्ढा किया और उस गड्ढे में भरत भैया 14 वर्ष रहे हैं। बाबा की कृपा हुई कि हर स्थान पर बाबा ने मुझे भेजा और यहाँ पर साधु संत सीताराम सीताराम गा रहे थे। मेरे मन में प्रेरणा आई कि क्यों ना हम भी बैठकर गाएं। बाबा ने अपनी अमृतमय कृपा की और यहाँ बैठकर सीताराम सीताराम भजन भी गाया। ये कृपा है हनुमंत लाल जी की। जीवन में ऊंचा नीचा अप डाउन चलता रहता है। इस अप डाउन के चक्कर में मत पड़ो। अरे प्रेम करना है तो संतों से करो, क्योंकि संत जब कृपा करेंगे तो भगवंत के पास भेज देंगे। ये संतों की कृपा है जो अयोध्या में प्रवेश हो गया और अयोध्या में बाबा नीब करोरी महाराज और हनुमान जी महाराज की कृपा से हर जगह पर प्रेम करने वाले भक्तगण मिलते गए। चाहे कोई भी स्थान हो अयोध्या में, हर जगह पर प्रेम करने वाले मिले। मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मन हरौ विषम भव पीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ऐसे अति दुर्लभ स्थान पर आप सब हैं। अभी मैं आपको एक वृक्ष दिखाऊंगा। पंडित जी ने कथा भी सुनाई, कथा भी सुनी है। उस वृक्ष के नीचे भरत भैया बैठे थे। श्री हनुमान जी महाराज संजीवनी लेकर जा रहे थे। इस प्रांगण में ही वृक्ष है, अभी निकल गया। और रामचरितमानस में मेरे राजा राम कहते हैं, भरत समान बाहुबल होई। श्री हनुमान जी महाराज से जब भी मिलते थे राम जी तो एक ही बात कहते थे, यही वृक्ष है, यही वृक्ष है। इस वृक्ष के नीचे भरत जी बैठे थे। श्री हनुमंत लाल जी संजीवनी लेकर जा रहे थे और भरत भैया ने बाण मारा तो श्री हनुमंत लाल जी जमीन पर गिर गए, बेहोश हो गए। ये कथा, ये प्रसंग बहुत लंबा है। भरत समान बाहुबल होई, अक्सर सीताराम जी श्री हनुमान जी से कहते थे और वही हुआ। भरत भैया ने बाण मारा और श्री हनुमंत लाल जी बेहोश हो गए। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। आपने ऐसे अद्भुत 3 स्थानों के दर्शन कर लिए। एक दशरथ भवन, दूसरा कनक भवन और तीसरा ये है महाराज दशरथ जी के पुत्र भरत जी का। भरत भैया का ये स्थान बहुत प्यारा है। करीब 2 घंटे रुके हैं हम इस स्थान पर और बड़ा आनंद आया। आनंद इसलिए भी आता है, हमें जो चाहिए वो हमको मिल जाता है तो आनंद आ जाता है। और हमें तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए, सीताराम सीताराम सीताराम।
इस धाम में आने का मेरा मकसद था कि सीताराम जी के दर्शन हो। शादी की सालगिरह थी तो आनंद के साथ दर्शन किए, प्रेम मिला, आशीर्वाद मिला। इसीलिए मैं कहता हूँ सीताराम 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 कहिए, जाहि बिद राखे राम ताहि बिद रहिए। विधि का विधान सुन हान लाभ सहिए, जाहि बिद राखे राम ताहि बिद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिद राखे राम ताहि बिद रहिए। मुख में हो राम नाम। देखिए महाराज जी ने बड़ी अच्छी कथा सुनाई, बड़ा अच्छा लगा और यहाँ आकर धन्य हो गए हम भी कि सीताराम ने अपने पास बुलाया। ऐसे अद्भुत स्थान के दर्शन करने का सौभाग्य आपको घर बैठे सीताराम जी ही दिला रहे हैं। बड़ा प्यारा सजा है दरबार, अद्भुत और अति अद्भुत। अयोध्या धाम, चित्रकूट और ब्रज, ये 3 स्थान ऐसे हैं, स्थान तो सभी दिव्य हैं कि यहाँ कभी आप चप्पल और जूते नहीं पहनना। यहाँ पर चप्पल और जूते कभी नहीं पहनना और नज़र भी अपनी जितना हो सकता है नीचे की तरफ रखना, क्योंकि मालूम नहीं ना जाने किस भेष में आकर नारायण मिल जाएगा, ना जाने किस रूप भगवान अवश्य मिलेंगे। बस आप ढूंढने का प्रयास करो भगवान को ढूंढने का और प्रभु आपको अवश्य मिलेंगे। सीताराम जी के उस दिव्य दरबार में आप सब हैं, जिस दरबार में अनेकों लीलाएं प्रतिदिन होती रहती हैं। अयोध्या धाम भगवान का सबसे प्रिय धाम है, उस धाम के आप दर्शन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय, बोलिए अयोध्या धाम की जय।